हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग दो पद खंड। ठीक है, हिंदी साहित्य का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? तो इसका आंसर है द स्कंदगुप्त से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, देवसेना कौन थी? तो इसका आंसर है मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन। ठीक है। देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या था? क्या कारण है? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। ठीक है। चौथा प्रश्न है, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु पर स्कंदगुप्त किसका स्वप्न देखते थे? तो इसका आंसर है विजया का। ठीक है। किसके आक्रमण से आयावर्त संकट में है? तो इसका आंसर है हुण के। ठीक है। हृदय की कोमल कल्पना सोचा किसने कहा? इसका आंसर है देवसेना ने। कॉर्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है। सिकंदर के सेनापति चिल्यूकस की बेटी का नाम क्या था? कॉर्नेलिया। ठीक है। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है आपका भारत का। ठीक है। भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत से लिया गया है? तो इसका आंसर है कॉर्नेलियन का गीत से। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। इसका हम पढ़ेंगे। पहला है, आकाश बदलकर बना मही। पंक्ति में मही का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पृथ्वी। ठीक है। निराला की अपनी पुत्री की तुलना किससे करते हैं? निराला अपनी पुत्री की तुलना किससे करते हैं? तो इसका आंसर है शकुंतला से। ठीक है। मुक्तचंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर है निराला। हो भ्रष्ट शीत के से चतदल पंक्ति का प्रयुक्त अलंकार का नाम है, तो इसका अलंकार है उपमा। ठीक है। कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं, तो गद कर्मों के अपहृत करके। ठीक है। सरोज संप्रति कैसा गीत है? तो इसका आंसर है शोक गीत। ठीक है, शोक गीत है। फिर तीसरा पार्ट अगेन लिखा है, कौन है पता नहीं। ठीक है। यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। ठीक है। पहला प्रश्न है, यह दीप अकेला स्नेह भरा। पंक्ति में दीप का शब्द अर्थ है, तो भाई इसका दीप की शब्द किसका प्रतीक है? अच्छा, तो यह है वृष्टि का। ठीक है, वृष्टि का प्रतीक है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी पंक्ति में दे दो। पंक्ति में पंक्ति शब्द का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर है समाज का। ठीक है। पनडुब्बा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पनडुब्बा मतलब कि गोताखोर, मतलब जो पानी में डूबते हैं ना, पनडुब्बा। अकेले दीप के लिए क्या मायना कामना की गई है? तो ये है दीप के पंक्तिबद्ध करने की, दीप को पंक्तिबद्ध करने की। ठीक है। यह मधु है शम काल की मोना का युग संचय। पंक्ति में मधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो व्यक्ति के लिए, खुद के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। ठीक है। मधु शहद के लिए नहीं है, याद रखना, मधु। ठीक है, व्यक्ति के लिए। समुद्र से अलग हुई बूंद किसका प्रतीक है? तो ये है क्षणभंगुरता का। ठीक है। मतलब कि समुद्र से अलग हो गई है बूंद, मतलब कि क्षणभंगुर हो गया है, वो टूट गया है, निकल गई, अलग हो गई है। ठीक है।
फिर चौथा पार्ट केदारनाथ सिंह ने लिखा है, ठीक है, जय केदार। बनारस कविता के किस ऋतु का उल्लेख हुआ है? तो बसंत ऋतु का, ठीक है। बनारस में सैकड़ों वर्ष से किसकी खड़ाऊ रखी है? तो इसका आंसर है तुलसीदास। बनारस कविता के अनुसार बनारस शहर को कौन दृढ़ता से एकता के रूप में बांधे हुए? तो इसका आंसर है धीरे धीरे होने की सामूहिक लय। पुराने शहर की जीभ किरकिराने से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचने लगती है, ठीक है। लहर तारा और मड़ुआडीह क्या है? तो इसका आंसर है बनारस के मोहल्ले को बोलते हैं लहर तारा या मड़ुआडी, ठीक है। दिशा कविता किस भाव से प्रति केंद्रित है? तो इसका आंसर है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। फिर ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न है वसंत साया कविता में मनुष्य की किस जीवन शैली का व्यंग्य है? तो भाई इसके अंदर व्यंग्य किया गया है आधुनिक जीवन शैली का, ठीक है। दूसरा है वे नंदन वन होवे के यशस्वी, पंक्ति में नंदन वन से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है आनंददायी वन, ठीक है। मनुक दिन मनुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी, पंक्ति में मदन महीना से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कामदेव की महीना, ठीक है। कामदेव का महीना यानी वसंत, मतलब लोग काम करते हैं ना खेतों में, वो है। मिट्टी में कौन सा रस विद्यमान होता है? तो भाई मिट्टी में तो उर्वरता होती है, ठीक है। तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो भाई तोड़ो जो कविता है ना वो है उद्बोधन परक, ठीक है। उद्बोधन परक। ऊसर बंजर चरती पत्ती को तोड़कर कवि ने क्या आह्वान किया है? तो इसका आंसर है ए नवीन सज्जन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा भरत राम का प्रेम और पद, ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया है? भरत और राम तो भाई 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 थे, तो इसका आंसर है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, ठीक है। राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए थे? तो भाई चित्रकूट में गए थे वो, ये तो पता ही होगा बहुत ना, ठीक है। सबने रामायण पढ़ी होगी, मतलब देखी होगी। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, पंक्ति में मुनिनाथ शब्द से क्या तात्पर्य? तो भाई मुनि वशिष्ठ के लिए, ठीक है। जो वशिष्ठ देव है ना उनके लिए मुनि वशिष्ठ के लिए, ठीक है। मैं जानू जिन नाथ सुबाऊ, पंक्ति में निज नाथ शब्द से क्या तात्पर्य है? किसके लिए मतलब? तो ये है राम के लिए। मैं जानू निज नाथ सुबाऊ, निज नाथ यानी राम, ठीक है। राम भरत का प्रेम काव्यांश में प्रमुख प्रयुक्त छंद है, तो इसका आंसर है दोहा चौपाई, ठीक है। दोहा चौपाई ये राम भरत का प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया? तो भाई भरत की किया गया कि राम भरत का प्रेम में भरत जो आ रहा है, ठीक है। पद तुलसी की कौन सी रचना के लिए किया गया है? तो भाई तुलसीदास द्वारा रचा गया है ना ये, तो भाई तुलसीदास द्वारा रचा गया है, तो भाई गीतावली है, ठीक है। पद तुलसी की कौन सी रचना से लिया गया है? तो ये जो पद है ना ये गीतावली से लिया गया है, ठीक है। राम वियोग में माता कौशल्या किसे अपने हृदय
से लगाती है, तो भाई ये आपको पता ही है, पनहिया को। ठीक है। जननी निरकखती मान मधुहिया, पंक्ति में जननी शब्द किससे प्रयुक्त किया गया है, तो भाई इसका आंसर है माता कौशल्या के लिए। ठीक है। कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की गई है, तो भाई वियोग मोरनी से। माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाह रही है, तो भाई घोड़े के बहाने, घोड़ों के बहाने। ए बरबाजी बिलोकी अपने बहुरो बनही सिधावो, पंक्ति में बाजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो भाई ये है घोड़ों के लिए। रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति में अलंकार है, तो भाई ये है उपमा अलंकार। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 12 मास लिखा गया है। और पहला प्रश्न है, प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, तो भाई इसका आंसर पद्मावत। ठीक है। प्रेमाख्यान पद्मावत। जायसी भक्ति काल में किस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है, तो भक्ति जायसी भक्ति काल की किस शाखा के लिए, तो भाई ये थे प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है। अगला है 12 मासा काव्यांश की काव्य शैली है, तो भाई इसका आंसर है दोहा पंचाई शैली। ठीक है। फिर है जायसी के 12 मास काव्यांश में किस भाषा को अपनाया गया है, तो आपको लिखना है अवधी भाषा को। ठीक है। अघन देवस घटा निशी बाढ़ी, पंक्ति में अनगहन अनगह अनहन से क्या तात्पर्य है, तो भाई इसका आंसर है मार्गशीर्ष मास से। जानू सेज हिवंचल बूढ़ी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका आंसर है उत्प्रेक्षा। कही सिंगार को पहिर परोटा, पंक्ति में परोटा का तात्पर्य है, भाई इसका शाब्दिक तात्पर्य है यानी रेशमी वस्त्र, पटोरा। ठीक है। 12 मास काव्यास में प्रमुख रस है, तो भाई इसका आंसर है विप्रलयगुम श्रृंगार रस। ठीक है। पद्मावत काव्यास में किसकी विरह व्यथा का वर्णन है, तो भाई पद्मावती या फिर रत्नसेन, नागमती या कर्णवती, तो इसका आंसर है नागमती। ठीक है। फागुन के महीने में जोड़ी बनाकर सखिया कौन से खेल खेल रही है, तो भाई इसका आंसर है चांचरी का। सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, ठीक है, की प्रेम कथा आधारित कथ्य है, तो भाई इसका है पद्मावत। ठीक है। जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है। विज्ञापति पद। ठीक है। पहला प्रश्न, विज्ञापति के पद किस भाषा में रचित है, तो भाई इसका आंसर है मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है। गोकुल तजी मधुपुर बसरे, पंक्ति में श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर कहाँ बस गए, तो इसका आंसर मथुरा में बस गए थे। ठीक है। गोकुल तजी मधुपुर बसरे, तो मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है मथुरा में बचे। ठीक है। कवि ने कायिका के प्रियतम की किस महीने से आने की संभावना व्यक्त की, तो भाई इसका आंसर कार्तिक महीने में। अगला प्रश्न है, कुसुमित कानन हेरी कमल दुखी मुई रहम दो एयान। ठीक है। पंक्ति के आधार पर कवि नायिका अपने नेत्र बंद कर लेती है, क्यों बंद कर देती है, तो इसका आंसर है वन प्रदेश के फूलों को देखकर। ठीक है। कोयल और भोरों की आवाज़ सुनकर नायिका की प्रतिक्रिया हुई, तो भाई हाथों से कान बंद कर दिए। ठीक है। वरह में राधा का शरीर किसके समान क्षीण होता जा रहा है, तो भाई इसका आंसर है चतुर्दर्शी के चंद्रमा के समान। ठीक है। रानी लक्ष्मा देवी के मुंद होकर रमण कर रहे हैं, तो इसका आंसर है राजा शिव सिंह। ठीक है। विद्यापति किस राजा की
विद्यापति किस राजा की अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे? तो भाई इसका आंसर है मिथिला स्नेह राजा शिव सिंह, यानी ब, शिव सिंह के थे, ठीक है। धरती धरी धनी कत बेरी बैसई, पुनी तनी उड़ई न पारा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका अलंकार है अनुप्रास और अति शोधित, यानी दोनों, ठीक है, अनुप्रास और अति शोक्ति। तोहर बिरह दिन चंचन तनु चिन चौदसी चांद, समान प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर है द, यानी कि पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा और अनुप्रास तीनों है, ठीक है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं, तो भाई इसका आंसर है विद्यापति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो भाई इसका आंसर है गणानंद, ठीक है। गणानंद दिल्ली के किस शाहजहां के मीर मुंशी थे? तो इसका आंसर मोहम्मद शाह, ठीक है। इसकी प्रेमिका थी, तो भाई इसकी प्रेमिका थी सुजान, ठीक है। वृंदावन जाने के बाद गणानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो भाई इसका आंसर है निर्बांक संप्रदाय में, ठीक है, निर्बार्क संप्रदाय। यदि गणानंद के प्राण किस में अटके हुए, ठीक है, तो इसका आंसर है सुजान के दर्शन के लिए, ठीक है। अबे न विरत गण आनंद निहाद को रेखांकित पद में अलंकार है, तो इसका आंसर है श्लेष, ठीक है, श्लेष अलंकार है इसके अंदर, ठीक है। आनंद कानी सारसी यानी सारसी निहारिबो करेगे कोलो, रेखांकित पद में प्रतीकांश है, तो है ये अंगूठे में पहनने जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण, ठीक है। कुकबरी मुक्ता बेलाय आप बेलियो पंक्ति में अलंकार है, तो भाई इसमें अलंकार है विरोधाभास, और प्रेम का पीर कवि में माने जाते हैं, तो भाई इसका आंसर है गणानंद, ठीक है। धन्यवाद। आपको अगर प्रश्न अच्छा लगे तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। हो गया पूरा पदखंड, हो गया पूरा अंतरा का पदखंड, ठीक है, धन्यवाद।